हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में चंद्रमा ग्रह के बारे में। और चंद्रमा जब अलग अलग ग्रहों के साथ युति में आता है तो किस प्रकार का प्रभाव कुंडली में देखने को मिलता है, इस बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। इस बारे में हम वीडियो में जानेंगे। चंद्रमा ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण रोल कुंडली में होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा सुख का भी कारक है, चंद्रमा माता का भी कारक है। और चंद्रमा जीवन में व्यक्ति को कितना सुख दे सकता है या व्यक्ति के जीवन में कितना सुख उसको मिलेगा, ये शुक्र से भी पता चलता है, लेकिन शुक्र से ज़्यादा चंद्रमा से पता लगता है। चंद्रमा से इसलिए पता लगता है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और जिस व्यक्ति का मन अच्छे ग्रहों से प्रभावित होगा, अच्छे ग्रहों के साथ होगा, तो उसका मन अच्छा रहेगा। और उसका मन अच्छा रहेगा तो व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा बुरे ग्रहों के प्रभाव में रहेगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने वाली जो भावनाएं हैं, कुछ नहीं होने वाली जो मन की स्थितियां हैं, वो उसको प्रभावित करेंगी। मतलब उसको ऐसा जीवन में ऐसा फील कराएंगी। तो कैसा प्रभाव रहेगा अलग अलग ग्रहों के साथ चंद्रमा का, कुंडली में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कुंडली में जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ हों। देखिए, चंद्रमा माता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। जब दोनों एक साथ हों तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अच्छी बॉन्डिंग को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है तो अमावस्या का चंद्रमा बन जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो माता है, माता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन में देखने को मिलती हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक खासियत ये होती है, या ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बात देखने को ये बहुत मिली है, जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ हों, साथ में हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने वाली जो मानसिक स्थिति है या मानसिकता है उसको रखते हैं। मतलब वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होने की जो स्थिति है उसको बहुत कम अपने ऊपर प्रभावी होने देते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहना, जैसे हम अगर उसको किसी कहावत में कहते हैं तो दूसरों के कंधों पर गोली चलाना, इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की मानसिकता ऐसे व्यक्ति की लोगों की होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, उनका जो मन होता है वो अंधकार में होता है, और उस अंधकार में मन को प्रकाश सूर्य ही दे सकता है। इस कारण ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो निर्भरता वाली स्थिति या निर्भरता वाली सोच को रखने वाले होते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में देखे जाते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन सुख सुविधाओं वाला होता है, जीवन में अच्छे निर्णय भी लेने वाले होते हैं, लेकिन उन निर्णयों पर टिकते नहीं हैं, उन निर्णयों पर बदलते रहते हैं। मतलब उनके निर्णय व्यक्ति के जीवन में बदलते रहे, क्योंकि सूर्य के साथ होने से डिसीजन तो अच्छे ले सकते हैं, लेकिन जब मन कमज़ोर होता है तो व्यक्ति डिसीजन लेने के बावजूद भी उन डिसीजन पर नहीं टिक पाता है, नहीं रुक पाता है। ये ऐसी स्थिति देखने को जीवन में मिलती है। और बहुत छोटी छोटी बातों का मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों का, जिन बातों का कोई विशेष रोल नहीं होता है या विशेष महत्ता इतनी नहीं होती है, उन बातों को बहुत ही गहराई से सोचते हैं। और जिन बातों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए उन बातों को गहराई से नहीं सोचते हैं। कुछ ऐसी मानसिकता ऐसे लोगों की होती है। दयालु होते हैं, परोपकार वाले होते हैं, और जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलने वाली जो सोच है उसको भी रखते हैं। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जब चंद्रमा सूर्य के साथ होता है कुंडली में किसी भी भाव में। अब वो चंद्रमा किस भाव के स्वामी है, सूर्य किस भाव के स्वामी है, उनका प्रभाव भी व्यक्ति को जीवन में देखने मिलेगा। लेकिन मूलतः जो प्रभाव व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता है जब सूर्य चंद्रमा एक साथ हों, तो वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए, जब कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो ये किस प्रकार का प्रभाव देता है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा खुशी देने वाला ग्रह है। चंद्रमा किसी भी चीज़ को, विचारों का प्रभाव, कुंडली में व्यक्ति के मन में किस प्रकार के विचार आएंगे, विचारों का प्रभाव कितनी जल्दी बदलेगा, ये सब चंद्रमा निर्धारित करता है। और जब ऐसे विचारों के प्रभाव को, क्योंकि चंद्रमा क्या है, विचारों का प्रभाव, और जब उसको मंगल की एनर्जी मिलेगी तो ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत सारे विचार एक सेकंड में आएंगे। कहने का मतलब यह है कि एक विचार से दूसरे विचार आने में ऐसे व्यक्ति को बहुत कम समय लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा विचार ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत कम टाइम में आते रहते हैं, जिस कारण ऐसा व्यक्ति भी मानसिक तनाव की स्थिति में रहता है, मानसिक रूप से परेशान बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में जल्दबाजी होती है, हर काम को सोचने की, हर काम को करने की, किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की,
कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे लेने की, ये ऐसे व्यक्ति के गुण मतलब मूलतः गुण ऐसे व्यक्ति का होता है। और ऐसे व्यक्ति जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी चिड़चिड़ापन रखते हैं और अपने ही मन में एक एक मतलब जो जिद्दीपना होता है उसको बना कर रखते हैं और किसी भी स्थिति में किसी के मनाने पर मानने की स्थिति नहीं रखते। मतलब अगर कोई इनको कन्विंस करना चाहे तो वो नहीं कर पाता है। ये ऐसी स्थिति वाले होते हैं और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ये सब प्रभाव मंगल के कारण होता है। अब अगर कुंडली में जैसे ये कॉम्बिनेशन है और मंगल कमज़ोर हैं तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, मानसिक रूप से लड़ाई करता है, मन में ही लड़ने की सोचता रहता है, लेकिन जब हकीकत में लड़ने की बात आती है तो वह इतना एक्टिव नहीं रहता है या उस चीज़ को इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है। ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अगर मंगल कमज़ोर हैं तो मन में व्यक्ति के लड़ने की एक से एक विचार चलते रहते हैं, एक से एक विचार की मतलब अपने प्रतिद्वंदी को, अपने दुश्मन को किस प्रकार हराना है, किस प्रकार अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाना है, ये सब इनके व्यक्ति के मन में चलते रहता है। अब चंद्रमा मान लो यहाँ पर कृष्ण पक्ष के हैं तो सूर्य भी आसपास ही होंगे, और जब सूर्य चंद्रमा मंगल एक साथ होंगे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत अधिक होगा, क्योंकि सूर्य मंगल व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्से वाला बनाते हैं, लड़ने झगड़ने वाला, तोड़ने फोड़ने वाला, चीज़ों को तोड़ने फोड़ने वाला ऐसे व्यक्ति बनाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मिलिट्री सेना में जाएँ, प्रशासन में जाएँ, पुलिस में जाएँ तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ पर भी इनको समस्या रहती है। डिसीज़न लेने की जो क्षमता इनकी होती है वो बहुत लॉजिकल नहीं होती है, लॉजिकल डिसीज़न ऐसा नहीं ले पाते हैं, भावनाओं में बहकर डिसीज़न लेने वाली स्थिति ऐसे लोगों की होती है। हालांकि धन की कमी ऐसे व्यक्ति के जीवन में नहीं होती है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बनता है जो धन की कमी को जीवन में नहीं होने देता है और धन भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन मानसिक रूप से समस्या और मानसिक रूप से परेशानियाँ व्यक्ति के जीवन में आजीवन रहती हैं। तो इस प्रकार चंद्रमा और मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। अब अगर हम चंद्रमा और गुरु की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छे डिसीजन लेने वाला, सही समय पर सही डिसीजन लेने वाला, अच्छे लोगों की संगत में रहने वाला और अपने मन में एक सात्विक विचारों को रखने वाला होता है। अपने मन में किसी के प्रति कोई बैर, कोई द्वेष नहीं रखता है। कुछ ऐसी स्थिति होती है, अगर मतलब इस कॉम्बिनेशन में कोई पाप ग्रह ना देखे तो ये अपने आप में व्यक्ति को जीवन में सब सुख देने वाला और सभी प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त ऐसे व्यक्ति को बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान की तरफ उसका मन बहुत अधिक भागता है, आध्यात्मिकता की तरफ भी बहुत उसका मन भागता है। मतलब कुछ ऐसा मन ऐसे व्यक्ति का होता है। ज्योतिष में भी ऐसे व्यक्ति इंटरेस्ट ले सकते हैं, हालांकि अष्टम भाव ज्योतिष के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कॉम्बिनेशन बहुत से ऐसे होंगे जो इस बात को कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है, लेकिन उनको ये फल नहीं मिल रहा है। चंद्रमा गुरु होने से जो फल मिलता है बहुत अच्छा फल बताते हैं कि मिलता है। तो इनकी डिग्री भी आप देखिए कि डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। अगर सेम डिग्री पर हैं, आसपास डिग्री पर हैं, 2-3 डिग्री, 1-2 डिग्री का अंतर है, तो ये अपने आप में बेस्ट कॉम्बिनेशन है कुंडली में व्यक्ति को सफल बनाने का, सुखी बनाने का। इस कॉम्बिनेशन की समस्या ये होती है कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा आलसी बनाता है व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी अच्छा होता है और भाग्य के सारे काम भी होते हैं, लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आलसी टाइप का होता है, आलस करने वाला होता है। एक लेजीनेस ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने निर्णयों पर भी टिकते हैं, अपने निर्णयों को भी लेकर चलते हैं और ज्ञान के मामले में भी ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा और गुरु का कॉम्बिनेशन अपने आप में बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध एक साथ में हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 2 शुभ ग्रह हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए चंद्रमा जब बुध के साथ हों तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति की वाणी में लॉजिक होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति किसी को कोई ऐसे ही कोई बात नहीं कहते हैं, जो बात कहते हैं उसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक होता है और बहुत गहरे लॉजिक के साथ ऐसे व्यक्ति अपनी बातचीत करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनकी वाणी में एक जो मिठास होता है वो बहुत अच्छा होता है, अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं। कुछ इसका प्रभाव इस प्रकार होता है कि ऐसे व्यक्ति बात बात पर जैसे बात में चुटकुला कहना या किसी बात को इस तरह घुमा फिरा कर कहना जिससे व्यक्ति को हंसी आए। हंसी मजाक करने वाले लोग ऐसे बहुत होते हैं और अपने आसपास के माहौल को भी बहुत हंसनुमा खुशनुमा बनाकर रखते हैं जब चंद्रमा और बुध के साथ हों, क्योंकि इनकी जो
इनका जो मन होता है वो बोलने का बहुत अधिक होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति बोलने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बहुत देर देर तक बात कर सकते हो, बहुत देर देर तक किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, और ये उस टॉपिक के बारे में नई नई बात आपको बता सकते हैं, या नई नई इनका मन इनका बातों में ही लगता है। कहने का मतलब ये है, मन इनका लॉजिक में लगता है। इनके दिमाग में बहुत तरह के लॉजिक चलते रहते हैं, बहुत तरह की बातें चलती रहती हैं, और उन लॉजिक का अपने जीवन में ये बहुत हद तक यूज़ भी करते हैं। हंसी मजाक वाले होते हैं। और ऐसे लोगों की कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित भी हो तो भी व्यक्ति इतना मानसिक तनाव लेने वाले नहीं होते हैं, या इतना मानसिक तनाव ऐसे व्यक्ति को नहीं होता है जब चंद्रमा बुध के साथ हों। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छे कॉमेडियन बन पाते हैं, बात बात पर हंसाने वाले, बात बात पर चुटकुला छोड़ने वाले, या बात को इस प्रकार कहने वाले। इनकी बातों को कहने का अंदाज़, इनकी बातों को कहने का तरीका एक बहुत ही अलग लेवल का होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने वाणी से अपने जीवन में धन पाते हैं, खुशियाँ पाते हैं, और अपने मन को भी खुश रखते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति का मन भी बहुत खुश रहता है। कोई बहुत अधिक परेशान ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से नहीं देखे जाते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा और बुध साथ में होते हैं। क्योंकि जब इनका मन परेशान होता है तो इनका मन खुद उस लॉजिक में लगता है कि मेरा मन क्यों परेशान है, मतलब खुद से भी ये लॉजिक करते हैं। तो ये लॉजिक की जो स्थिति है इनके जीवन में, इनको संतुलन बनाकर रखती है, इनके मेंटल पीस को जो संतुलन बनाने का काम करती है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति कुंडली मानी जाती है जब चंद्रमा बुध के साथ हों, चंद्रमा बुध को देखते हों, बहुत अच्छी स्थिति ये मानी जाती है। चंद्रमा जब शुक्र के साथ हों तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति होती है। शुक्र भी सुविधाओं का ग्रह है, भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह है, और चंद्रमा भी सुख सुविधाओं का ग्रह है। तो जब दो सुख सुविधाओं के ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं बहुत कम मेहनत से प्राप्त होती रहती है। मतलब ऐसे व्यक्ति मेहनत कम करता है और सुख सुविधाएं उसको ज़्यादा प्राप्त होती रहती हैं। और देखिए, जब चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मन है और शुक्र यहाँ पर जीवन साथी है। तो अगर एक पुरुष की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो उसका जो मन है वो उसकी मतलब जो जीवन साथी है उसकी ओर ज़्यादा रहता है। जैसे कि कुंडली में चंद्रमा मंगल है तो व्यक्ति का ऐसे छोटे भाई के साथ मन ज़्यादा लगेगा, और अगर चंद्रमा सूर्य के साथ हैं तो पिता के साथ ऐसे व्यक्ति का मन लगेगा, और चंद्रमा अगर बुध के साथ हैं तो कजन्स के साथ, जो सिबलिंग्स हैं, कजन्स हैं, उन सब के साथ मन लगेगा। तो चंद्रमा अगर शुक्र के साथ है तो ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो उसकी जीवन साथी के साथ ज़्यादा रहता है, और व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। और जीवन में ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक समस्या आती है, ऐसे व्यक्ति की माता और ऐसे व्यक्ति की पत्नी का आपस में जो संबंध होता है वो उससे ऐसे व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक ही बहुत बड़ी समस्या रहती है, उसको इस चीज़ों को बैलेंस करने में समस्या आती है, या बैलेंस ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है। बाकी धन के मामले में या किसी और मामले में भी ये कॉम्बिनेशन बहुत श्रेष्ठ है, और व्यक्ति जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है जिसकी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है। अब केंद्र त्रिकोण में है तो श्रेष्ठ होगा, 6, 8, 12 में है तो कम होगा लेकिन प्राप्त जरूर होगा, और तीसरे 11 में है तो धीरे धीरे प्राप्त होता रहेगा। ये कुछ स्थितियाँ ऐसे आप सभी कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन 1, 4, 7, 10 में केंद्र बना हुआ है तो ये बेस्ट है, और इसका रिजल्ट बहुत कम उम्र से ही व्यक्ति को मिलना शुरू होता है। 5, 9 में है तो व्यक्ति को जो रिजल्ट मिलेगा वो थोड़ा मिड एज में आकर मिलना शुरू होता है, लेकिन इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और अगर तीसरे 11 में है तो धीरे धीरे मिलता है, और क्योंकि तीसरा और 11 होता है उत्तरोत्तर वृद्धि के भाव होते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। 6, 8, 12 में प्रभाव कम रहता है लेकिन प्रभाव मिलता है। अब बात करते हैं कुंडली में चंद्रमा जब शनि के साथ हों। सबसे जो ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कुंडलियों में, चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन हो सकता है, चंद्रमा शनि का दृष्टि संबंध हो सकता है। देखिए, शनि जो है वो अंधेरा है, या शनि आलस है, शनि श्रम है, मेहनत है। तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से मेहनत करते हैं, और ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मेहनत करने के लिए स्थिति में रहते हैं। मतलब मानसिक रूप से मेहनत करने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को कोई अगर ऐसा काम दिया जाए जिसमें मानसिक रूप से बहुत मेहनत हो तो ऐसे व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से करते हैं। मानसिक रूप से मेहनत का मतलब क्या है? बहुत अधिक सोचना, बहुत अधिक सोचना। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव इसी वजह से होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि शनि चंद्रमा का विषय दोष का मतलब यही है कि ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने का मतलब है कि मानसिक रूप से सोचते रहते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। अगर इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, तो फिर वो लड़ने झगड़ने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो फिर वो अपने जीवन की खुशियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति हर समय सोचता रहता है। और ऐसे लोगों की एक खासियत ये होती है कि ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है ऐसे ऐसे
व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर होता रहता है, मतलब सुख सुविधाएं, रिश्ते नाते, इन सब से दूर होता रहता है। और व्यक्ति अकेलापन, एकांतवास और अपने में ही रहना, अपने में ही खोए रहना, खुद से ही बातें करना, खुद से ही अपने मतलब खुद के ही अपने जीवन को सब कुछ मान लेना, इस तरह की सोच व्यक्ति की बढ़ने लगती है जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है। क्योंकि जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर जाता है तो ऐसे व्यक्ति के मन में लालच, लोभ, भौतिक सुख सुविधाओं का प्रभाव कम होता रहता है। और शनि क्या है, उदासीनता का ग्रह है, तो मन पर उदासीनता का प्रभाव बढ़ता रहता है, जिस कारण क्या है कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ों में नहीं रहता है और इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है या माता से सुख भी व्यक्ति को कम मिल पाता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति के लिए समस्या ये होती है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी काम पर, किसी भी चीज़ पर एक टाइम में एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है। मतलब वो उसके दिमाग में ऐसा होता है कि वह एक टाइम में 2 भी काम को कर सकता है, 3 को कर सकता है। मतलब अपने दिमाग पर जितना बोझ दे सकता है, जितना उसको प्रेशराइज करता है, उतना करता है, जिस कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। इसका यही रीज़न एक बनता है मानसिक रूप से परेशान रहने का। बाकी कोई विशेष मानसिक रूप से परेशानी वाली स्थिति इसमें नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति सोचता बहुत रहता है। अब जैसे अगर हम राहु की बात करते हैं, चंद्रमा राहु के साथ है। अब चंद्रमा राहु के साथ है तो ऐसे व्यक्ति क्या होगा, कल्पनाओं में खोया रहेगा, अपने जीवन की बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाओं में खोया रहेगा और किसी भी काम को हकीकत में नहीं कर पाएगा, बस कल्पनाओं में खोया। ये समस्या रहती है। कन्फ्यूज़न रहेगा। कन्फ्यूज़न का मतलब ये है कि जीवन में क्या होगा, बस यही कन्फ्यूज़न जीवन में इनके चलता रहता है। और हकीकत में प्रैक्टिकली कुछ मतलब हकीकत में प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करते हैं, बस मानसिक रूप से ये सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। इस तरह की मानसिक स्थिति इनकी होती है। अगर कोई इनको कहे कि कुछ काम करिए या पढ़ने बैठिए तो पढ़ने तो बैठ जाएंगे, किताब सामने रखेंगे, लेकिन दिमाग कहीं और चलना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति ऐसे लोगों की होती है। ऐसे लोग जो होते हैं जिनका चंद्रमा राहु के साथ हो, ऐसे लोगों पर दूसरों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है या दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये भी एक समस्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। और एक समस्या और होती है ऐसे लोगों के साथ कि ऐसे लोग जो होते हैं वो उनके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि शॉर्टकट में कहीं से बहुत पैसा आ जाए, शॉर्टकट में ये काम हो जाए, शॉर्टकट में करोड़ों रुपये आ जाएं। मतलब ऐसे व्यक्तियों का ही मन इस प्रकार का होता है जिनका चंद्रमा राहु के साथ हो, जो शॉर्टकट में काम को करना चाहते हैं, शॉर्टकट में सक्सेस पाना चाहते हैं। ये ऐसी स्थिति वाले लोग होते हैं। अगर हम चंद्रमा केतु की बात करते हैं तो केतु और राहु में अंतर ये है कि केतु कन्फ्यूज़न रखता है। कन्फ्यूज़न किस प्रकार का रखता है कि किसी ने ये काम किया तो करने के बाद व्यक्ति सोचता रहता है कि मैंने किया या नहीं किया। जैसे कि अगर लॉक लगाया है तो लॉक लगाने के बाद और आने के बाद, मतलब लॉक लगा कर आने के बाद बैठ जाने के बाद ये सोचते हैं कि मैंने लॉक लगाया या नहीं लगाया, फिर उसको दोबारा देखने जाएंगे। ये कुछ ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की रखती है कन्फ्यूज़न में। और जीवन में सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से ये जो कन्फ्यूज़न है लाइफ लॉन्ग ऐसे लोगों के जीवन में चलता रहता है। अगर इस पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो कन्फ्यूज़न भी कम होता है, मानसिक रूप से परेशानी भी कम होती हैं। लेकिन अगर प्रभाव किसी भी शुभ ग्रह का नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान। क्यों परेशान? क्योंकि केतु होता है पास्ट, और ऐसे व्यक्ति पास्ट की बातों को सोचता रहता है कि मैं उस टाइम में ये करता तो उस टाइम में ये हो जाता, मैं उस टाइम में वो करता तो उस टाइम में वो हो सकता था। मतलब इस तरह की जो अनगणत मनगणत कहानियाँ जीवन में मन में चलती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति अपने प्रेजेंट को पास्ट की बातों में सोच सोच कर अपने प्रेजेंट को ख़राब करता रहता है। राहु में क्या है, भविष्य की बातें सोचता है व्यक्ति, ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे, करना व्यक्ति को नहीं होता है। और केतु में क्या है, व्यक्ति पास्ट की बात सोचता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत चिंता करने वाले होते हैं, अपने पार्टनर की या अपने घर परिवार के लोगों की बहुत केयर करते हैं, बहुत बारीकियों से उसका ध्यान रखते हैं। ये भी एक खासियत ऐसे लोगों की होती है। शनि चंद्रमा वाले भी ऐसे होते हैं और शनि केतु वाले ऐसे होते हैं, और चंद्रमा राहु वाले ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं। चंद्रमा केतु वाले व्यक्ति चौकन्ने टाइप के होते हैं, घर में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, या सभी, मतलब चाहे कोई भी है, लेकिन जिनके कुंडली में ऐसी स्थिति है उनको तो जरूर मेडिटेशन अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। चाहे 2 दिन में एक बार करें, चाहे हफ्ते में 2 बार करें, लेकिन मेडिटेशन ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। और शिव जी की आराधना से मतलब है शिव जी पर जल दूध अर्पित करें, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। उससे क्या होगा, चंद्रमा
को बल मिलेगा। चंद्रमा जब बल मिलता है तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन पावर अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खुश होता है। खुश मतलब उसके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी घबराता नहीं है, बहुत जल्दी परेशान नहीं होता है, बहुत जल्दी ये नहीं होता है कि ये होगा वो होगा। ऐसे व्यक्ति परेशानियों को सोल्यूशन निकालने की तरफ सोचता है। चंद्रमा केतु, चंद्रमा राहु, चंद्रमा शनि वाले व्यक्ति परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो उनका मन परेशानी से घबरा जाता है, परेशानी से निकलने की प्लान नहीं सोचता रहता है। ये समस्या से व्यक्ति के साथ होती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में चंद्रमा का प्रभाव सभी ग्रहों के साथ जानने का प्रयास किया और किस प्रकार का प्रभाव चंद्रमा के साथ होने पर ग्रह का मिलता है उसके बारे में जानने का प्रयास किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।